बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमने पहले से स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारे पास है फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई इफ ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स जमा 3 1 -3 3y -4 इज इक्वल टू, दूसरा क्या है जी, मैट्रिक्स 1 y1 -3 और 2x ये दिया हुआ है -3। क्या है, एक दफा टैली कर लें। x + 3 1 -3 3y -4 y1 -3 2y, ये जी हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो हमने इसमें से x और y की वैल्यूज मालूम करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं x और y क्या करना है, फाइंड। दोनों मैट्रिक्स को हम इधर नीचे लिख लेते हैं। x जमा 3 1 -3 3y -4 इज इक्वल टू y1 -3 2x। ये बच्चों दोनों मैट्रिक्स उसने हमें बराबर दिए हैं। ये वाला मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो यहाँ पे जो इनमें कॉन्स्टेंट एक वैल्यू ये और एक ये हम देखेंगे, दूसरी वैल्यू और दूसरी बराबर है। कॉन्स्टेंट वैल्यू जो आपस में बराबर है, ये एक है ये भी एक है। इसी तरह इसमें जो तीसरी एंट्री है कॉन्स्टेंट वैल्यू ये -3 है, ये भी -3 है। इस तरह ये पहली एंट्री और पहली आपस में बराबर होगी। पहली वैल्यू पहले दोनों मैट्रिक्स की जो पहली वैल्यू आपस में बराबर होगी। इसी तरह चौथी वैल्यू जो है ये भी आपस में बराबर होगी। पहली के और चौथी के बराबर होगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, x + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, y। ये x + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, x + 3 इज इक्वल टू y लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये प्लस का 3 है इधर, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। प्लस का 3 है, इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, 1 क्वेश्चन 1 कह देंगे। यहां पे हमारे पास x की वैल्यू है y इज इक्वल टू -3। x बराबर हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -3। इसको हमने यहाँ पे ही छोड़ देना है। पहली वैल्यू को इधर पहली के बराबर x जमा 3 को y के बराबर लिखने के बाद ये इधर जमा का 3 है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाना है। तो इस तरह हमारे पास x बराबर y -3 आ जाएगा। इसको हम क्वेश्चन 1 कह देंगे। अब हम आएंगे ये चौथी वैल्यू पे। ये अब चौथी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3y -4 इज इक्वल टू, ये 3y -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x। क्या आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 2x के। 3y -4 इधर बराबर आ जाएगा 2x के। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या कह देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि x यहां पे पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में x यहां पे है और क्वेश्चन नंबर 1 में x बराबर y -3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू y -3 इन इक्वेशन 2। हम x बराबर y -3 को इस जगह पे जिस जगह पे x दिया है यहां पे y -3 पुट कर देंगे। तो ये 3y -4 ऐसे रख लेंगे, ये 2 और x की जगह पे हम क्या लगा देंगे, y -3। x की जगह पे क्या लगा देंगे, y -3। लगाने के बाद क्या होगा, 3y -4 ये
2 इस y से मल्टीप्लाई होगा, 2 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y। बाद में 2 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो बच्चों अब हमारे पास अगर 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 6, हम क्या करेंगे, ये वाली y वाली वैल्यू जो इसको इधर से उठा के इधर ले आएंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू इधर से उठा के इधर ले जाएंगे। अब ये 3y ये इधर जमा का 2y है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस 6 यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस का 4 है इस साइड पे, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा जमा का, ये क्या हो जाएगा जमा का। अब जमा के यहाँ पे 3y है माइनस के 2y, जमा के 3y में से माइनस के 2y निकालेंगे, हमारे पास बच जाएगा y। और इधर माइनस के 6 में से जमा का 4 निकाल देंगे, माइनस का 6 बड़ा है, जमा का 4 छोटा है, तो 6 में से 4 निकल जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y बराबर माइनस 2। अब इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की भी करनी है। हमारे पास अभी y आया है, हमने x की भी फाइंड करनी है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 में लगा दें, बेशक 2 में लगा के इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं x की। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इस जगह पे y आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस 2 लगा देंगे, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3, इस जगह पे यहाँ पे हमारे पास y है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस 2 लगा देंगे, ये आ जाएगा माइनस 2, ये वाला आ जाएगा माइनस 3, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 5। इस तरह बच्चों हमारे पास x बराबर माइनस 5 और y बराबर आ जाएगा माइनस 2, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 माइनस 1 माइनस 1 2 0 2 5 4, ये जी मैट्रिक्स ए है, एंड मैट्रिक्स बी बच्चों हमारे पास है 2 1 माइनस 1 1 3 2 माइनस 1 4 1, ये जी मैट्रिक्स बी है। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड ए माइनस बी, मैट्रिक्स ए माइनस बी हम लोगों ने फाइंड करना है। तो वैल्यूज को टैली कर ले, 1 3 माइनस 1 1 माइनस 1 2 0 2 5 4, एंड बी मैट्रिक्स क्या है 2 1 माइनस 1 1 3 2 माइनस 1 4 एंड 1। ये बच्चों वैल्यूज जो है लाजमी तौर पर दोबारा टैली कर लिया करें, वैल्यू अगर गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, बेशक तरीका सारा सही भी हो, वैल्यूज को लाजमी तौर पर टैली किया करें। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी, बहुत सिंपल है, ए माइनस बी। तो पहले मैट्रिक्स ए लिख लेंगे, 1 3 माइनस 1 माइनस 1 2 0 2 5 4, ये जी मैट्रिक्स ए आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस, तो यहाँ पे भी हम माइनस का साइन लिख देंगे। आगे बी आ रहा है तो यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, 2 1 माइनस 1 1 3 2 माइनस 1 4 1, ये बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, इनको करना है माइनस, पहले वाले मैट्रिक्स में से दूसरे को माइनस करना है। तो सिंपल पहली वैल्यू में से पहली को माइनस करना है, पहली में से पहली, दूसरी में से दूसरी को माइनस कर देना है, तीसरी में से तीसरी को, चौथी वैल्यूज में से चौथी को, पांचवी में से पांचवी को, छठी में से छठी को, इसी तरह नौवीं वैल्यू में से नौवीं, मतलब जो नंबर इधर का है उसी में से इधर वाली माइनस करनी है। तो पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ये माइनस हो जाएगी 1 माइनस 2। इधर हमारे पास क्या है, दूसरी एंट्री माइनस 1, और इधर क्या है जमा का, अपना जमा का 1 है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। ये 2 पहला एक आ गया,
ये -4 है, और आगे जो तीसरी वैल्यू यहाँ पे भी माइनस किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के हम ये माइनस लिख देंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, प्लस। अगर बच्चों यहाँ पे माइनस की वैल्यू पहले पड़ी होगी तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। अब तीसरी वैल्यू में से चौथी माइनस करेंगे, 3 माइनस 1, आगे ये 2 और माइनस पांचवी में से पांचवी, 2 माइनस 3, 5 माइनस 4, आगे -1, ये -1 आएगा। सातवीं वैल्यू इधर ये वाला फॉर्म, ये जो माइनस का साइन है ये, और यहाँ पे ये जो सातवीं एंट्री है यहाँ पे माइनस वाली है, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल के इसको भी 1 लिख देंगे। आगे ये आठवीं में से आठवीं, ये 0, इसके आगे ये -2, आगे ये 4, और यहाँ पे ये माइनस आ गया, और ये वाला 1, इस तरह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये माइनस के 2 में से जमा का 1 निकाल देंगे बच्चों, माइनस के 2 में से जमा का 1, तो हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। आगे -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2, और आगे ये 2, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 1, इसको आगे हल कर लेते हैं। आगे ये 3 में से 1 निकाल देंगे, ये दूसरी वाली 3 में से 1 निकाल देंगे बच्चों, कितना बचेगा, 2। इसी तरह जमा का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस के 3 में से जमा का 2 निकालेंगे, माइनस का 1 बच जाएगा। इसी तरह जमा का 5 है, माइनस का 4 है, जमा का 5 बड़ा है, माइनस के 4 निकल जाएंगे, जमा के 5 में से 1 रह जाएगा। इसी तरह ये -1 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, +1, -1 +1, आगे 0 -2, ये -2 आ जाएगा। आगे 4 में से 1 निकाल देंगे, 3 रह जाएगा। तो ये बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसके बराबर डाल के इसके अगला स्टेप जो है यहाँ पे लिख देते हैं, इसके अगला स्टेप ये वाला होगा, आप लोगों ने इसके नीचे लिखना है। अच्छा, ये -1, ये 2 वैसे आ जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये -2 -1 -2 वैसे आ जाएगा, ये 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, ये 1 और ये 3, ये इस तरह हमारे पास a - b का आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड इनवर्स ऑफ पॉइंट इनवर्स ऑफ 2 1 6 3, फाइंड इनवर्स 2 1 6 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। फाइंड इनवर्स, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट ए, मैट्रिक्स को किसके बराबर लेट कर लेंगे, ए के, 6 3। इसका हमने फाइंड क्या करना है, इनवर्स। तो हमने मैट्रिक्स किसके बराबर रखा है, ए के, तो हमारे पास इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। इस तरह लिखते हैं बच्चों, इनवर्स मैट्रिक्स ए अगर हमारे पास है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। ये जो ए डाल के ऊपर -1 लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं इनवर्स। क्या पढ़ते हैं, इनवर्स। इसको हम पढ़ेंगे ए इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, ए इनवर्स। ये इसको क्या पढ़ेंगे, ए इनवर्स। तो बच्चों हमने क्या फाइंड करना है, इसका ए इनवर्स। तो सिंपल, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजाइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेंट, ए का मैग्नीट्यूड, एडजाइंट ए बटा ए का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए बच्चों आप लोगों ने ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, बल्कि सीधी लाइनें लगानी है डिटर्मिनेंट की। 2 6 1 3, 2 1 6 3, ये इंक्रीज आ जाएंगी इसकी,
अब इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो बच्चों इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इधर, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब 3, सेंटर में माइनस आएगा, 1 को 6 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास आएगा। तो ये 2 ज़रब 3 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 एक बार 6, 6 को 1 से 6 एक बार 6, और 3 को 2 को 3 से ये भी 6, ये कटेंगे तो ये आ गया 0। एडजाइंट अपना ए का मैग्नीट्यूड जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। जब बच्चों ए का मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये कंप्लीट हल क्वेश्चन नहीं होगा, ये यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। जब ये हमारे पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड 0 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये हल नहीं होगा क्वेश्चन, यहाँ पे ही फिनिश हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड जो है, इस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर आ जाए तो फिर आगे ये सॉल्व क्वेश्चन नहीं होता, इसको हम यहाँ पे ही छोड़ देंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बच्चों क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 9 तक शॉर्ट क्वेश्चन। आगे जो अगले क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।